यार वैसे कहते हैं कि जो कामचोर लोग हैं ना वो सबसे अच्छा काम करते हैं, उसके पीछे वजह भी है। यार अभी मैंने ये भी काटना है, ये भी काटना है, ये भी काटना है, ये भी काटना है और किसी और का भी काटना है। यार सब्जियां चॉप कर करके ना मैंने काम चौपट कर देना है। यार आज मैंने इतनी सब्जियां काट ली है, मेरे ख्वाब में भी ये काटना आना है। यार येलो कलर से हो गई हूँ बोर, मैं सोच रही हूँ अब मैं इस रेड वाला काट लूँ। आज समझ नहीं आ रहा क्या पकाऊं, बस मैंने क्या करना है, सब्जियां काट लेनी है, चिकन काट लेना है, खुद ब खुद मेरे जेहन में कोई ना कोई रेसिपी आ जाएगी। अलमारियां खोलूंगी और देखूंगी कौन कौन से मसाले पड़े हैं, उसके हिसाब से कोई ना कोई चीज़ बना लूंगी। यार घर में अंडे ठंडे कोई खाता नहीं है। मैं सोच रही थी कि पता नहीं अंडे पिछले हफ्ते के आए हुए हैं, 3 आए हुए हैं, बचे हुए अंडे हैं, वो भी मैं इसमें डाल दूं। लगी थोड़ी वैरायटी डाली है मैंने, बड़ी मेहनत की है, बस के अंडों को बॉईल ही करना है मैंने, लेकिन कोई खाता नहीं है। यही तरीका है मेरे ख्याल से, मैं अगर डाल दूंगी उनको लगेगा पता नहीं मैंने कितनी को मेहनत की है। इसको मैं कितना को काटूँ यार। अंडे हैं किधर? अंडे तो फ्रिज में पड़े हैं, लेकिन सोची वो बस बॉईल करके वो भी डाल दूँ। यार आंटी शीरी ने मुझे एक टोटका बताया था कि जिस दिन आपको समझ ना आ रही हो ना क्या पकाना है, बेसिकली होता यह है कि आपको पता होता है भी क्या पकाना है, लेकिन आपको पता है फलाने का मूड ऑफ हो जाना, अगर ये चीज़ बनी, फलाने ने घर पे खाना नहीं खाना, अगर फलानी चीज़ बनी, तो इस मौके पे आपने क्या करना है, आपने बस सब्जियां जो भी आपके घर में अवेलेबल चीज़ें वो आप काट के रख लें। खुद ब खुद आप एक्सपेरिमेंट आपके दिमाग में आ जाएगा कि आज आपने क्या पकाना है क्या नहीं। आपको ये समझ आ जाए कि मैं कुछ चिकन है सामने पड़ा, इसकी मैं ये चीज़ बना सकती हूँ, फलानी चीज़ पड़ी है मैं इसका ये चीज़ बना सकती हूँ। लेकिन एक कन्फ्यूजन है, अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा मैं इसको काटूँ किस तरह। अगर मैंने तो चिकन कढ़ाई बनानी है फिर तो उसके क्यूब्स काटूंगी, अगर तो मैंने मंचूरियन या शाशलिक बनाना है फिर तो उसके पतले पतले श्रेड्स काटूंगी। इसके पीछे क्या जो है ना साइंस है, ये मुझे कोई अगर बता दे तो क्या ही बात है। क्योंकि अब देखो मैंने मोटा मोटा चिकन तो काट ली है, जेन में मेरी अब चिकन कढ़ाई आ रही है। अब क्रिएटिव तो मैं तब भी नहीं हो रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है जहां मैंने अभी चिकन कढ़ाई बना दी, पापा ने कहना बेटा कल तो आपने कढ़ाई खाई थी, परसों आपने कढ़ाई खाई थी, हालांकि खाई हुई कढ़ाइयों का ना अरसा हो गया मुझे। खैर बाहर ये जो ना मैं सोची इसका क्या करूँ। ये क्या कट गया है? कल टीना मेरी जो दोस्त है उस मैडम ने जो है ना अपनी किताब लिखी है, और वो जो है ना बिकी नहीं, क्योंकि उसने लिखा था 101 घरेलू टोटके अपने आप को खुश करने के लिए। भाई बात है, अपने आप को तो खुश करना कोई नहीं सोचता। अगर आपने ये घरेलू टोटके लिखे होते कि लोगों को आपने कैसे खुश करना, तो यार क्या ही उसकी अच्छी से बुक बिकती। खैर क्या ही करें, लोगों को खुश करने के तरीके जो है ना आप प्रैक्टिकल लाइफ में आजमा सकते हो। पता नहीं क्या, पता नहीं इसकी मैं क्या काटूँ, ये तो पतला सा शेड कट गया। फिलहाल सोच रही हूँ इसके क्यूब्स काट लूँ, हो सकता है इसका सूप बन जाए। यार ये देखो मुझे याद है मैंने कल ख्वाब में खाने की कोई चीज़ देखी है, तो मेरे ख्याल से खाने के हिसाब से पता नहीं मेरे दिमाग में आजकल खाने क्यों आ रहे हैं। हो सकता है कोई रेसिपी ऐसी हो जो मुझे ख्वाब में इल्हाम हो जाए मुझे क्या पकाना है क्या नहीं पकाना। क्योंकि यार बस चिकन काट लो समझ आ जाएगा। यार जितना लोगों का काटा है ना हुमा ने, आज लगता है कि आज हुमा ने ना। खैर बहरहाल मैं ये सोच रही हूँ कि चैट जीटीपी भी मेरे किसी काम का नहीं। मैंने चैट जीटीपी से पूछ लो क्या पकाना है, वो भी ऐसी अंग्रेज टोटके देती है। मैंने उससे कहा भाई मुझे देसी टोटके दो, तो मैडम ने ऐसे देसी टोटके दिए कि भाई वो तो कोई प्रोफेशनल शेफ हो ना, जिनको कुकिंग करते हुए 50 साल हो गए, वो उस तरह के टोटके बना सकती है। वरना मुझे कहती है अब दाल बना लो। भाई मैंने कहा चैट जीटीपी चीज़ें मैं खुद भी बना सकती हूँ, दाल हमें पता है। यार वैसे कहते हैं कि जो कामचोर लोग हैं ना वो सबसे अच्छा काम करते हैं, उसके पीछे वजह भी है। अब मैं इस चीज़ से एग्री भी करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, हमारी एक दोस्त होती थी हमारे नेबर्स में, और वो बहुत ही कामचोर होती थी। एक दिन उसकी अम्मी ने से कहा चाइनीज खाना बनाना है तो पतले पतले जो है ना ये काटो सारी सारी सब्जियां। उसने क्या किया, सारी सब्जियां ली, उसका सिर्फ ये चीजें बाहर निकाली और उसको चॉपर में डाला। एक शूं किया उसने चॉपर के अंदर, और इतनी प्यारी उसकी सब्जी कटी। उसके बाद से मैं भी कामचोर लोगों की हो गई हूँ फैन। और यकीन माने जितने अच्छे काम उनको करने आते हैं ना कामचोर लोगों को, वो आम लोग नहीं कर सकते। यकीन माने कामचोर लोगों को ना आजकल ज्यादा तरक्की मिलती। जमाना बदल गया। जब वो जमाने गए जब आपकी नानियां दादियां कहती थी कि भाई दिल से हमने डिश बनाई है, दिल से बनाओगे तो काम चलेगा। बात दिल से जो है ना बहुत पुरानी हो चुकी है। आजकल दिल की कोई चीजें नहीं चलती, बात है स्मार्ट चीजें चलती है। वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर वाली चीज आपने सुनी होगी। तो ये देखो अगर मेरे पास चॉपर होता तो मैं यहाँ पे बैठकर मैं टाइम वेस्ट ना करती। इस वक्त 1 सेकंड में चॉप हो चुका था, मेरी कुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी होती। पता नहीं यार पुराने ज़माने की चीज़ें अब तक हमारे पास क्यों चल रही है, लेकिन खैर मैंने तो पुराने ज़माने का बिल्कुल अपनाना नहीं था। पर मेरे पास चॉपर होना तो ये सारी सारी सब्जियाँ ऐसे कटे। ये देखो कितना छोटा छोटा कट के ना, हाय अल्लाह, ये देखो कितनी टाइम लग रहा है मुझे। ये भी काटना है, ये भी काटना है, ये भी काटना है, ये भी काटना है, किसी और का भी काटना है, कितना कुछ काटना है। पापा को बस कंप्लेन हो रही है मुझसे कि आप जो ना बेटा ज़हरा बातें बड़ी करती हो। भाई पूछो बातें क्या करनी मैंने पापा को, मैंने क्या कैसे कहूँ कि पापा आप कमेंट्स बड़े करते हैं। आप भी जो है ना एक तो
कह नहीं सकती हैं पापा को। पापा का प्रॉब्लम ये, पापा मेरी ना यूट्यूब की वीडियोस नहीं देखते, वरना मैंने सोचा था काफ़ी ज़्यादा टॉन्ट कर दूँ यूट्यूब की वीडियोस में कि गाइस पेरेंट्स को कैसा होना चाहिए, गाइस पापा आपके कैसे होने चाहिए, गाइस पापा को सपोर्ट कैसे करना चाहिए, पापा को कैसे चाहिए कि आपको मोटिवेशन दे। लेकिन पापा मेरी वीडियोज़ देखते ही नहीं। कभी पापा को ना बल्कि लालच देनी पड़ती है कि पापा आज मैं ये चीज़ बनाऊंगी या ये काम करूंगी, आप मेरी वीडियो देख लें। और यकीन माने पापा ने कुछ ना कुछ सीखा हो यूट्यूब पे या ना सीखा हो, उन्होंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करना सीखा हुआ पापा ने। पापा कहते हैं बेटा हमारे अंदर हिम्मतें नहीं है। मैंने कहा पापा आपको क्या वॉक करके वीडियो देखनी पड़ी या आपको कोई वर्जिश करते हुए वीडियो देखनी है? आपने सिर्फ बैठ के मेरी वीडियो देखनी है, देख ले मेरी वीडियो। मैंने सोचा था पापा को वीडियोस की आदत डाल के ऐसे ऐसे टॉन्ट्स वाली वीडियो बनाऊंगी ताकि पापा को थोड़ा बहुत सीखने को मिले। वरना पापा क्या देखते हैं, वही क्रिकेट मैच की वीडियोज़ देखते हैं और कैटरीना कैफ ने इस्लाम कबूल कर लिया, इस तरह की वीडियोज़ देखते हैं। या इंसान को ज़िंदगी में क्या करना चाहिए अच्छा इंसान बनने के लिए, बस इस तरह की वीडियोज़ देखते रहते हैं पापा। कुछ समझ नहीं आ रही यार ये क्या कट गया वैसे। चलो रेड वाला काटना शुरू करूँ, येलो कलर से थोड़ा बोर हो गई हूँ, ये थोड़ी देर के बाद काटूंगी, ठीक है? तुम जरा सांस लो यार। अभी तो गाजर काटनी, गाजर काटते हुए मुझे बड़ा होता है कि यार क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है, पहले इसलिए काटूँ मैं। हाय अल्लाह, वैसे ना ये टमाटर जैसा लग रहा है लेकिन है नहीं टमाटर। बस इसको भी काटूँ, ये भी कोई किसी किस्म की मिर्च है, बेल पेपर, येलो पेपर। यार मैं आपको ये भी जुगाड़ बता दूँ, जितनी आपके खाने में वैरायटी होगी ना सब्जियों की या चीज़ों की, लोगों को लगेगा आपने उतनी मेहनत की, हालांकि मेहनत उतनी आपने की नहीं होगी। अब ये देखें, है वही शिमला मिर्च जो आपने काटनी है, येलो ले लो, ग्रीन ले लो, रेड ले लो। लेकिन अब अगर आप इसमें एक पाइनएप्पल डाल लोगे, थोड़ा बहुत आप इसमें कोई और चीज़ डाल लोगे, लोगों को लगेगा, घर वालों को ना जाने आपने कितनी मेहनत की है, और वो फिर आपको वाकई दाद देंगे। मैंने एक चीज़ तो ये सीख ही ली है, खासतौर पर जब आपके देसी घर वाले हो ना, तो आपको पता है सबको इम्प्रेस करना है, तो यही तरीका है। जितनी आप वैरायटी डालोगे ना, मुझे यहाँ पे किशमिश मिल जाएगी, मैं वो भी डाल दूंगी। उनको लगेगा पता नहीं मैंने किशमिश को सौते की है, क्या किशमिश के साथ सलूक किया है कि खाना जो है ना, हाय टू बी बॉर्न हो गया है। यार ये क्या हो रहा है। चल भाई ये रह गया। और कौन सा मैंने ना आज का जो खाना बनाना है ना, इसको मैंने नाम दे देना है वही चीज़, चिकन वही होना है, ना कोई अच्छे एक्स्ट्रा मसाले। हमारे घर में सिर्फ ये एक ही सोया सॉस पड़ी है, और वैसे पापा से कहो ना दुकान जाके पापा एक सोया सॉस ला दें, पापा एक वो ऑयस्टर सॉस ला दें। पापा कहते हैं बेटा ये सब जो है ना जहरीली चीज़ें हैं, प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं, पता नहीं क्या इसमें क्या नहीं। यार अब देखो हुआ ये कि सॉस सा सब कुछ बनाना है। मैंने आज कहना है पापा को, पापा मैंने बनाया ड्रैगन चिकन विद राइस को या नूडल्स, नूडल्स तो है नहीं घर पे। और राइस देखो जी मैं चढ़ाना भूली हुई, कम से कम भिगो ही देती मैं राइस। या पता नहीं जब मैं किचन में आती मुझे ऐसे कि लगता है मैं किसी महाज पे आई हूँ। कभी मेरी उंगली कट जाती है, कभी नाखून कट जाता है, कभी कट लग जाता है उंगली के ऊपर, कभी कुछ। यार ये देखो मुझे ना अगर ये स्मार्ट कुकिंग पसंद है, आजकल का ज़माना आ गया स्मार्ट कुकिंग का। अब ये मेरे पास घर में चॉपर नहीं है ना, वरना मैं चॉप करके ना सारा काम चौपट कर दे रही। ये देखो यार ये क्या हो रहा है, मैं क्या करूँ? यहाँ से फिर इसका काटना स्टार्ट करूँ। यार ये सब्जियों ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। मैं तो ख्वाब में भी सब्जियाँ काट रही होती हूँ, यकीन माने। अगर मैं ख्वाब में जो सब्जियाँ काट रही हूँ ऐसा, अगर उसमें ख्वाब में हमें पैसे मिल जाए मैं बिलियनियर होती। ये देखो यार मुझे याद अच्छी तरीके से कि एक दफ़ा हमने ट्रेन का सफ़र किया था, तो हमने वहाँ से पकौड़े लिए थे बाहर से, और यकीन माने उनके पकौड़ों में क्या था, उनके पकौड़ों में अखबार तले हुए थे उन्होंने, यानी कि अखबार के पकौड़े बनाए हुए थे उन्होंने। ये हकीकत है, ये विदाउट एग्जैजरेशन है। ऐसा नहीं है कि उसमें थोड़ा बहुत प्याज था, वो भी प्याज के छिलके थे। यानी कि आपको पता चला था कि कूड़े के डब्बे के ऊपर से इन्होंने अखबार उठाए हुए हैं, कूड़े के डब्बे के ऊपर से उन्होंने इसके सारे ये छिलके उठाए हुए हैं, चीज़ें उठाई हुई, और उसके पकौड़े बनाए हुए थे। क्योंकि पकौड़े में आप कोई भी चीज़ डालो किसी को नहीं पता चलेगा आपने क्या चीज़ डाली। जैसे कीमे में आप अंदड़ियाँ डाल दो, खिचड़े डाल दो, किसी को पता नहीं चलेगा कबाब में क्या है, क्योंकि वो कीमा बन जाता है। किसी भी चीज़ को आप इस तरह से बना दोगे, पकौड़ों के बैटर में डाल दो कुछ, किसी को भी पता नहीं चलना। तो वही हमारे साथ हुआ था। मुझे 110% श्योर है जो उसमें चीज़ें थी वो पकौड़े थे, क्योंकि खाते हुए ना दांत भी जीभ से किरकिर कर रहे थे, किरकिर करना। यार ऐसा ही हो रहा था। अब इसका मैं क्या करूँ, मैं इस कलर से बोर हो गई, मैं सोच रही हूँ फिर से ग्रीन कलर कर लूँ मैं, क्योंकि बड़ा बोर होने वाला काम हो गया यार मेरा। तो हुमा मैडम का फ़ोन आया तो हमेशा गलत मौके पे फ़ोन करती है। या मैं किचन में कुछ काम कर रही हूँ या कोई बड़ा ही मैंने ज़रूरी काम करना, हुमा मैडम का तभी फ़ोन आता है, या नमाज के दौरान फ़ोन आता है। कभी ऐसा नहीं हो कि मैं फारिग बैठी हूँ तो हुमा मैडम का फ़ोन आ जाए। हुमा मैडम ना कुछ करती है ना किसी को कुछ करने देती है। अब कह रही कि यार बसंत मनाने का दिल कर रहा है। मैंने कहा बसंत मनाने का दिल कर रहा है तो तुम वेट करो, और वो भी इस मौसम में तुमने पसंद बनाया ना, तो फिर तुम देख लो तुम्हारे साथ होना क्या है। मैडम का बस ये मुझे ये बताने के लिए फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है, बसंत मनाने का दिल कर रहा है। ये कोई बात है किसी को बताने वाली? मतलब दिल कर रहा है तो मना सकती हो तुम, क्या बच्चों वाली बात है यार। बसंत मना सकती नहीं हो अभी तुम, जब एलोकेटेड टाइम था तभी बनाना था। और तब जब हुमा मैडम बसंत मना रही थी, वो तो आपने वीलॉग देखा ही होगा कैसे चरखी पकड़ के, बल्कि गुड़िया इसने जितनी हमारी कटवाई है ना हुमा ने, गुस्सा चढ़ गया मुझे तो बसंत का सोच के।
ओह अल्लाह, अब हुमा मैडम ने मेरा काम जो है ना स्लो कर देना है दूसरा फ़ोन करके, क्योंकि अब मैडम के दिमाग, अब एक दफ़ा फ़ोन करती है ना, कभी ऐसा नहीं होता कि फ़ोन करके फ़ोन बंद करते हैं, उसके बाद 15 मिनट के बाद या नहीं तो 5 मिनट के बाद, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं, मैडम का दूसरा फ़ोन ज़रूर आता ही आता है कि फ़लानी चीज़ मैं कहना भूल गई थी। मुझे याद है कि एक दफ़ा हमारी एक आंटी हैं जो हमारे नेबर्स में रहती थी, एक दफ़ा हमारे घर आई कुकिंग करने, तो उन्होंने कहा मैं चाइनीज़ खाना बनाने लगी हूँ, तो उन्होंने जो है ना प्याज ये चीज़ें कैप्सिकम वगैरह इस तरह से पतला पतला काटा, इसको जूलियन कटिंग कहते हैं, और जबकि हम ये काटते हैं, ज़रा आसान होता है काटना और अच्छा भी लगता है काटना। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं तो कुकिंग अब कर ही नहीं सकती, उन्होंने तो सचमुच का मूड ऑफ कर लिया, मुझे लगा मजाक कर रही हैं। कहती हैं बेटा खाने का तो टेस्ट ही बदल जाता है अगर आपने सब्जी अच्छी सी ना काटी हो। तो कहती मैं तो जूलियन कटिंग वाला प्याज पसंद करती, मैं तो जूलियन कटिंग वाला। हमने तो उनकी हेल्प करने की कोशिश की थी कि हमारे घर आके खाना पका रही हैं तो हम ज़रा उनकी हेल्प कर दें, बजाय कि उन्हीं से सब चीज़ें कटवाएं हम। हमारी मेड ने जो है छोटी छोटी चीज़ें काट ली, जैसे कि कोई हरी मिर्च हो गई या इस तरह से मैंने प्याज और इस तरह की सारी चीज़ें काट ली, हम सब ने मिलकर कुछ ना कुछ काटा। लेकिन वो मैडम जो है हमारी आंटी वो इतना माइंड कर गई, उन्होंने सचमुच में कुछ नहीं पकाया उस दिन, और पता नहीं हम ही ने फिर पता नहीं क्या घर में कुछ पकवाया खाना, क्या किया क्या नहीं, ये मुझे याद है। या पता नहीं, हुमा मुझे कहती मैं कंजूस में यहाँ से भी सब्जी वगैरह काट लेती हूँ। ये कंजूसी की बात नहीं, बात ये चीज़ें ज़ाया नहीं जानी चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, कंजूसी की बात नहीं है। यार पापा ने कल अजीब ही हरकत की है, कल पापा अखबार ले आए घर। मैंने कहा पापा आजकल के ज़माने में अखबार कौन लाता है? तो पापा कहते हैं बेटा यही तो आदतें हैं जो आजकल की जनरेशन में ख़त्म हो चुकी हैं कि आप लोग अखबार नहीं पढ़ते। और पापा सारा दिन अखबार लेकर बैठे रहे। मुझे तो खौफ आ रहा है कि पापा जो है ना ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे तो जो है ना पापा अखबार लेकर आए, पढ़ी जा रहे हैं। मुझे तो ना वो ज़माना याद आ गया पार्टीशन के दौर का, इंडिया पाकिस्तान का, जब सब लोग अखबार पढ़ते थे। वैसे तो पता नहीं अखबार की अब कीमत क्या होगी, कोई ख़रीदता तो है नहीं अखबार। अब तो अंकल भी हमारे हैं सामने वाले, वो भी टैबलेट इस्तेमाल करते हैं, और पापा ने पता नहीं ये वो लोग आगे से आगे के ज़माने में जाते हैं, पापा पीछे के पीछे ज़माने में जाते जा रहे हैं। अखबार लेके कौन यार आजकल के दौर में फेरा होता है। पापा ने ना पता नहीं सरप्राइज करने के चक्कर में, मुझे लग रहा है पापा बल्कि प्रैंक करने लगे हैं, क्योंकि मैं तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि आजकल के दौर में कोई अखबार पढ़ रहा हो, जब आपके पास ऑन द क्लिक न्यूज़ है सारी की सारी, आप न्यूज़ पढ़ सकते हो, चीज़ें पढ़ सकते हो, हर तरह का चैनल। पापा कहते हैं मेरा सर दर्द हो जाता है इंस्टाग्राम देख के। मैंने कहा पापा आप तो अखबार पढ़ के सर दर्द नहीं होता, क्योंकि अखबार से भी अगर तो आईसाइट वीक है तो आपको तो अखबार पढ़ के भी सर दर्द होगा, उसमें तो कोई दूसरी राय है ही। यार मुझे तो लग रहा है कि मेरी ना यहाँ पे टीचिंग है होगी, मेरा तो हिम्मत हो गई है ख़त्म यहाँ पे। अब बस मैं जो ना मसाले पैक करके कुकिंग अब मैं कल करूँगी। ये गाजर भी ना मैं कल काटूंगी, क्योंकि गाजर काटने में ना बहुत ही मेहनत लगनी है। बस जब सब कुछ मैं पैक करती हूँ और बस ये कुकिंग कल करूँगी। पापा से कहूँगी आज कि मेरा भी ज़रा छुट्टी का दिन करें आप, और हम बाहर से कुछ मंगवाते हैं। बाहर से क्या मंगवाना है ये मुझे नहीं पता, बाहर से मैं सोची बिरयानी मंगवा लूँ या कुछ मंगवा लूँ, लेकिन आज जो है ना बस ये कुकिंग ये सारा कुछ करके ना मेरा दिमाग जो है ना ख़राब हो गया है। ख्वाब में भी आज मुझे लग रहा है मैंने कटिंग करते रहना। ये देखो फिर येलो कलर मुझे कम क्यों लग रहा है इसके अंदर। यार मुझे तो ये देख के अशरफियाँ खाने को दिल कर रहा है। यार अशरफियाँ मंगवाती हूँ, बल्कि आज जर्दे वाले चावल मंगवाती हूँ बाहर से। मैं यहाँ मुँह में पानी आ गया। पापा से कहती हूँ आज कहीं से जर्दे वाले चावल ढूंढे जिसके ऊपर चमचम पड़ी है, गुलाब जामुन नहीं, जर्दे वाले चावल के ऊपर हमेशा गुलाब जामुन नहीं चमचम अच्छी लगती है। मैं पापा से कहती हूँ वो मंगवा कर दें, क्योंकि यार ये इतना कुछ करके ना मेरा दिमाग धुआं मार गया है। चलो भाई इसको पैक करूँ और मैं कल करती हूँ कुकिंग, खैर से इंशाल्लाह। छोड़ो हो गया काम।